मित्रों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, आज हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव निकट आ रहे हैं तो राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं और जहां कांग्रेस अपने जिला स्तर पर प्रयास कर रही है, जिला स्तर पर अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भरने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी इसे संगठित रूप से बैठकों के रूप में कर रही है। पिछले दिनों बीजेपी ने एक कार्यक्रम किया रोहतक में, जिसमें जो सांसद जीते थे उनका सम्मान समारोह किया गया और उसमें पार्टी के प्रदेश भर के जो नेता थे बुलाए गए। अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पार्टी ने राज्य स्तर से केंद्र स्तर से हमेशा हर चुनाव के लिए 2 प्रभारी बनाती है, वो बना दिए गए हैं। उनमें से एक धर्मेंद्र प्रधान है, दूसरे त्रिपुरा के मंत्री हैं, नाम थोड़ा स्लिप कर रहा है, याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। और अब उसमें जो है अमित शाह जी को भेजा गया है जो गृह मंत्री हैं। तो अमित शाह के तहत ये मीटिंग होगी। इसका नाम है विस्तारित कार्यकारिणी, यानी प्रदेश में जो भी कार्यकारिणी हैं, पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, किसी भी स्तर पर कोई व्यक्ति अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो उसको बुलाया गया है ताकि एक प्रचार हो युवाओं के अंदर और कार्यकर्ताओं के अंदर। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी में ये निकल कर आया था कि हमारे कार्यकर्ता जुटे नहीं, ख़ास तौर से पुराने कार्यकर्ता नहीं जुटे। उनमें रोष है कि सत्ता में आने के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, कार्यकर्ताओं के कोई काम नहीं होते हैं, अफसर कार्यकर्ताओं की सुनता नहीं है, वगैरह वगैरह। और कार्यकर्ता घर बैठ गया, जिसका जो परिणाम था वो ये हुआ कि बीजेपी 5 लोकसभा की सीटें ही जीत पाई, जबकि पिछली बार उसने 10 की 10 जीती थी। और इस बार भी जो स्थिति थी, एंटी इनकम्बेंसी तो था, तो एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी 8 सीटें निकाल सकती थी, लेकिन वो 5 ही निकाल पाई, जिसका मुख्य कारण जो मैंने बताया कि कार्यकर्ता नाराज़ थे। तो कार्यकर्ता जब नाराज़ हों तो आप उनको फिर विधानसभा के चुनाव में कैसे जोड़ेंगे। तो इसके लिए मुख्यमंत्री के लेवल पर भी बदलाव किया गया। मनोहर लाल को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया। नायब सैनी इस काम में लगे हुए हैं। जो खामियां बताई गई थी कि मनोहर लाल जी की खामियां हैं, उनको दूर करने में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं से हर रोज़ मिलते हैं, जो पेंडिंग काम पड़े हैं वो सारे पूरे कर रहे हैं। बहुत सारे पेंडिंग काम हैं, बहुत सारी योजनाएं मनोहर लाल ने शुरू की थी। उस स्तर पर आप उनको कोई दोष नहीं दे सकते, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी दिक्कत आई। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि जो जनता है उसमें अभी भी बहुत सारी जो जनता है वो अनपढ़ है, बच्चे कईयों के छोटे हैं। मतलब 100% जो इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक जो एजुकेशन है वो अभी स्टेट में नहीं हुआ है। ये बात समझनी चाहिए थी। हुआ है लेकिन 100% नहीं हुआ है। तो जिनको उस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो सारे स्टेट के सिस्टम कर दिए गए थे, उनमें जो दिक्कत आई तो वो लोग नाराज़ थे, तो उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे कार्य पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है और कार्यकर्ताओं की नाराज़गी भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम गतिविधियां चल रही हैं। इसके साथ साथ बड़े नेताओं को भेजकर ये भी बताया जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि जो सेंट्रल टीम है वो इस चुनाव को कितनी महत्ता देती है। ये चुनाव में सच में बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो 10 साल से पार्टी वैसे ही राज कर रही है
तो 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी तो हो ही जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस चुनाव को जीतना बीजेपी के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर ये चुनाव नहीं जीता गया तो जिस तरह से ये किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, 2 बार खड़ा करने का उसको प्रयास किया गया है, तो एक बार तो किसान उसमें सफल हो गए, दिल्ली में आकर बैठ गए दिल्ली बॉर्डर पर और वहाँ अपना जमावड़ा कर दिया। और वहाँ जमावड़ा करने के बाद उन्होंने सेंटर को काफ़ी परेशान किया और ये जो 3 कृषि कानून लाए गए थे उन कृषि कानूनों के खिलाफ था और जिसकी वजह से कृषि कानूनों लागू नहीं किए जा सके और केंद्र को वापस लेने पड़े। दूसरा आंदोलन फिर शुरू किया गया, लेकिन दूसरे आंदोलन में क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी ने ये तय कर लिया कि इनको दिल्ली आने ही नहीं देना है। दिल्ली आने से खबर बड़ी हो जाती है, बड़ी बन जाती है, हल्ला गुल्ला भी बड़ा हो जाता है। रैली निकाल के लाल किले तक पिछली बार लोग पहुंच गए थे, बड़ी बदनामी हुई थी उससे, पुलिस वालों को पीटा गया, किसानों पर गोली ना चलाने का हुक्म था, इसका खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ा और काफ़ी जो है एक तरह से क्योस क्रिएट हो गया था। तो दूसरी बार बीजेपी ने ये तय किया कि दिल्ली तक पहुंचने ही नहीं देना है किसानों को। जो बात कहनी है आप अपनी बात कहिए, केंद्र विचार करेगा, बातचीत के लिए नेता लगा दिए गए हैं, उनसे बात कीजिए, जो होगा वो होगा। क्योंकि नेशनल कैपिटल एरिया में जब आप आ जाते हैं तो उस खबर पर इंटरनेशनल जो मीडिया है उसको अपने नज़रिए से दिखाता है और उसमें उसके जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं इंटरनेशनल मीडिया के, वो वेस्टेड इंटरेस्ट के नज़रिए से दिखाता है। तो ये तमाम तरह के इश्यूज़ हैं। अब हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो फिर तो बीजेपी के पास ऊपर की कोई स्टेट ही नहीं रहेगी। किसान पंजाब से चलेगा, हरियाणा में कोई रुकावट नहीं होगी और दिल्ली तक पहुंच जाएगा। और ये एक बड़ा इशू बन सकता है केंद्र के लिए और केंद्र इसी ऊहापोह में रहेगी, इसी परेशानी में बने रहेगी। तो साथियों, मुद्दा ये है कि चुनाव बहुत ज़रूरी है हरियाणा के लिए जीतना, इसलिए पार्टी पूरा जोर लगाने का प्रयास कर रही है। इसके बहुत सारे पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं हरियाणा में चुनाव जीतने के या चुनाव ना जीतने के। तो देखिए, हमने आपको दिखाई पार्टी की आज जो पंचकुला में मीटिंग चल रही हैं, उस पर आपको समय समय पर जैसे कोई खबर बनेगी आपके पास उसे लेकर आएंगे, आपको उसकी जानकारी देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।